सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। आज की पावन बेला में आप सबका हृदय से अभिनंदन और वंदन। आज के पावन सत्संग में हम चर्चा करेंगे कि हमारे जीवन में जो दुख और विपत्ति का आविर्भाव होता है, अस्तित्व होता है, वह क्या है। वस्तुतः विपत्ति और दुख क्या है, उसका स्वरूप क्या है और इसकी वास्तविक सत्ता क्या है, दुख का कारण क्या है और दुख को किस प्रकार से अपने जीवन से समाप्त किया जा सकता है। वास्तव में ज्ञान की दृष्टि से देखा जाए तो संपूर्ण जगत की दो सत्ताएं हैं, एक पारमार्थिक सत्ता और दूसरी व्यावहारिक सत्ता। परमार्थ की दृष्टि से देखा जाए तो दुख कुछ भी नहीं। इस जगत में जो कुछ भी है वह केवल और केवल एकमात्र परम तत्व की ही सत्ता है। वेद पुराण शास्त्र सभी ये बात कहते हैं। वेदों ने कहा सर्वं खल्विदं ब्रह्म नेह नानास्ति किंचन। इस जगत में जो कुछ भी है वो सब केवल और केवल ब्रह्म ही ब्रह्म है। उसके अतिरिक्त जगत में नहीं कुछ है, न होगा, न था। वस्तुतः ज्ञान की दृष्टि से देखा जाए, पारमार्थिक दृष्टि से देखा जाए, सुख और दुख दोनों ही मायिक मन के विकल्प मात्र हैं। लेकिन व्यावहारिक दृष्टि से इनसे इतना आतंकित है जीवन कि वास्तव में जीवन का जो परम उद्देश्य है दुख निवृत्ति और अखंड अनंत आनंद की प्राप्ति। तो ये जीव जगत का हर प्राणी इस दुख से निवृत्ति के लिए निरंतर छटपटाता रहता है और ये प्रयास करता रहता है कि जीवन से ये दुख समाप्त हो जाए। दुख वास्तव में इसका जो कारण है वो कारण हम जान जाएं तो इस दुख की निवृत्ति, इस दुख से छुटकारा कर सकते हैं। वस्तुतः इस संसार में इस दुख का मूल कारण है दूसरों को दुख देना। वास्तव में बिना बीज के कोई फल नहीं होता, बिना बीज के कुछ नहीं होता। इस संसार में जब कोई कृषक बीज बोता है
तो कुछ दिन तक मिट्टी से ढक जाने के कारण वो दिखाई नहीं देता कि बोया क्या है, लेकिन जब उगता है तो सबको दिखाई दे जाता है। वस्तुतः मनुष्य इस संसार में रह करके इस मायिक प्रभाव के कारण, माया के भयंकर दुष्चक्र के कारण ये सब करता है। अपने लिए सुख चाहता है और दूसरों को दुख दे करके भी उसके परिणाम से बचना चाहता है। मित्रों, इस संसार में हम आए हैं तो ये संपूर्ण जगत, ये निखिल विश्व ब्रह्मांड उस परम लीला रसीश्वर नटराज की महान लीला का रंगमंच है। इस जगत का प्रत्येक प्राणी उसने अपने स्वरूप से ही बनाया है, या ये कहिए इन समस्त जगत के समस्त प्राणियों के रूप में, जगत के अणु अणु के रूप में उसने अपने आप को ही व्यक्त कर दिया है। ये कह सकते हैं कि संसार का तुच्छ से तुच्छ प्राणी भी, छोटा से छोटा प्राणी भी उसी का रूप है। हम इस जगत में आए हैं तो इस जगत के समस्त प्राणियों की सेवा करें, उनका उपकार करें। वह प्रभु के अनमोल उपहार हैं। किसी प्रकार से उनको कष्ट ना दें, उनको दुख ना दें। लेकिन घोर दुख और दुर्भाग्य की बात है कि हम अपने से सशक्त और शक्तिशाली के सामने तो पूछ हिलाते हैं, लेकिन अपने से निर्बल पर अत्याचार करते हैं। यही कारण है हमारे दुख का। हम दूसरों को जो पीड़ा देते हैं, इस संसार में इससे बड़ा कोई पाप नहीं, और हमारे दुख का कारण कोई दूसरा नहीं है। इसीलिए संतों ने ये बात कही, वे कहते हैं, दुर्बल को न सताइए जाकी मोटी हाय, मरी खाल की फूंक से सार भस्म हो जाए। समस्त वेदों पुराणों शास्त्रों का निर्णीत मत है। शास्त्र कहते हैं, श्रूयताम धर्म सर्वस्वम श्रुत्वा चाप्यवधारयताम आत्मनः प्रतिकूलान परेशान न समाचरेत। धर्म के सार को सुनो और सुनकर उसका पालन करो। जो बातें, जो व्यवहार हम अपने प्रति नहीं चाहते हैं, उसे दूसरों के प्रति नहीं करना चाहिए। इसी का अनुवाद किया हमारे संतों ने। कहते हैं, 4 वेद 6 शास्त्र में वर्ण मिलेंगे दोए, और दुख दीने दुख होत है, सुख दीने सुख होए। दुख देने पर दुख होता है और सुख देने पर सुख होता है। ये जो हम दान देते हैं, ये हम जो दान करते हैं, किसी को दुख देते हैं, किसी को पीड़ा देते हैं, किसी के हृदय को दुखाते हैं,
तो हम ये समझते हैं कि कोई देख नहीं रहा है। लेकिन मित्रों, भगवान श्री कृष्ण स्वयं अपने श्रीमुख से ये रहस्य की बात उद्घाटित करते हैं। वे कहते हैं, ईश्वरः सर्वभूतानां हृद्देशे अर्जुन तिष्ठति भ्रामयन् सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि मायया। वास्तव में वो हमसे कहीं दूर नहीं है। जो जगत का नियंता है, जगत का शासक है, सर्वलोक महेश्वर है, वह कहीं दूर नहीं है, इसी दिल में बैठा है। और हम दूसरों को दिल को दुखाते हैं। ये भूल जाते हैं कि वो जिसने इस जगत के छोटे से छोटे प्राणी में अपने आप को छिपा कर रखा है, वो कहीं दूर नहीं है। इसलिए वह हमें दंड देता है, हमें दुख के बदले कई गुना दुख देता है, और यह माया के द्वारा वह करता है। वास्तव में अनेक शायरों ने, अनेक संतों ने ये बात कही। वो ये कहते हैं, दिल किसी का मत तोड़ो, ये घर खुदा का है। और ये संसार में जो हो रहा है वो हम सब जानते हैं। एक शायर कहता है, लोग टूट जाते हैं, लोग टूट जाते हैं एक घर बसाने में, और तुम तरस नहीं खाते बस्तियां जलाने में। जब हम पाप करने पर आते हैं, दुख देने पर आते हैं, तो न जाने कितना घोर दुख बो जाते हैं अपने जीवन में, और फिर चाहते हैं कि आम खाएं, लेकिन बबूल बोने पर बबूल ही खाएंगे। जो देंगे वही कई गुना हो करके हमें स्वयं को मिलता है। और हमारे दुख का, हमारी विपत्ति का यही मूल कारण है। वस्तुतः सिद्धांत की बात यही है। उसने इस विश्व रंगमंच पर जो लीला का पात्र हमें बना करके भेजा है, इस खेल का एकमात्र अटल नियम है, यथा कर्म तथा फलम। जैसा हम कर्म करेंगे वैसा ही फल हमारे जीवन में हमें प्राप्त होगा। इसीलिए शास्त्र का निर्देश है कि हमें ज्ञान की दृष्टि में जीना चाहिए, और प्रभु के ज्ञान को प्राप्त करके इसकी सत्ता को समझ लेना चाहिए। रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास ने बहुत ही प्यारी बात भगवान लक्ष्मण के मुख से कहलवाई। निषादराज गुह को समझाते हुए वो ये कहते हैं, को न काहु सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। कोई किसी को दुख नहीं देता, सुख नहीं देता, सब अपने अपने किए हुए कर्मों का ही फल भोगते हैं। वास्तव में इन सुख दुख की कोई सत्ता नहीं है। जब व्यक्ति को ज्ञान प्राप्त हो जाता है तो ये ऐसे ही दिखाई देते हैं जैसे कोई व्यक्ति स्वप्न में अनेक प्रकार के दृश्य देखता है और उसमें दुख पाता है, लेकिन जाग जाने पर उन दुख के समस्त दृश्यों की कोई सत्ता नहीं होती। लेकिन मित्रों, स्वप्न की विपत्ति को समाप्त करने के लिए स्वप्न की ही लाठी की आवश्यकता होती है। तो व्यवहार जगत में तो यह अटल नियम है, अटल सिद्धांत है कि हम जैसा करेंगे वैसा ही भरेंगे।
हम दूसरों की बारी पर तो हम दूसरों के दिल को दुखाते हैं, उनको पीड़ा देते हैं, लेकिन अपनी जब बारी आती है तो भगवान के सामने गिड़गिड़ा उठते हैं। हम बेईमान हो जाते हैं और उस दुख के बीज बपन के परिणाम से बचने की कोशिश करते हैं, लेकिन ऐसा संभव नहीं है। इसलिए मित्रों, इस अटल सिद्धांत का पालन सभी को करना होता है। इस अटल नियम से कोई बच नहीं सकता। दुख दीने दुख होत है, सुख दीने सुख होत। यदि किसी प्राणी को, तुच्छ से तुच्छ प्राणी को भी हम दुख देते हैं, पीड़ा देते हैं, तो इससे बड़ा कोई पाप नहीं है। पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। इस जगत में अपनी आत्मा में ही, अपनी आत्मा की ही भांति संपूर्ण जगत के प्रत्येक प्राणी को देखता है। वही वास्तव में यथार्थ में ज्ञानी है, यथार्थ में भक्त है और पंडित है। वास्तव में किसी तुच्छ से तुच्छ प्राणी को भी दुख नहीं देना चाहिए, पीड़ा नहीं देना चाहिए। और इस पीड़ा की बात और यथार्थ की बात तो यही है, वेदों ने, सज्जनों ने, सब ने ये बात कही। एक कीड़ा होता है, रेशम का कीड़ा, उसके संबंध में बहुत सुंदर बात कहते हैं। पन्नगार असनीत श्रुति सम्मत सज्जन कहें, अति नीचहु सन प्रीत करिए जान निज परम हित। अपना परम हित जान करके नीच से नीच, तुच्छ से तुच्छ प्राणी से भी प्रेम करना चाहिए। पाट कीटते होए तेहते पाटंबर रुचिर, और कृमि पालें सब कोई, कृमि पालें सब कोई, परम अपावन प्राण सम। लोग एक तुच्छ से कीड़े को भी अपने स्वार्थ के लिए प्राणों के समान प्यार करते हैं, लेकिन इसलिए नहीं कि उससे हमारा स्वार्थ पूरा होता है। वैसे भी संसार में कोई न पदार्थ और न ही कोई प्राणी ऐसा है जिससे हमें कुछ मिलता ना हो, लेकिन हम उसके उपकारों को भूल करके हम उसको दुखी करते हैं, दुख का दान देते हैं, उसको अनंत पीड़ा देते हैं, यहाँ तक कि प्राण तक हरण कर लेते हैं। और यही हमारी अपार पीड़ा, अपार विपत्ति का कारण बनता है। प्यारे मित्रों, अपने जीवन से यदि इस विपत्ति और दुख का नामो निशान मिटा देना चाहते हैं तो उस प्यारे के प्यार में डूबकर, उसके तत्व के ज्ञान में डूबकर सुख में, अपार आनंद में जीने की कला सीख लें। और ये कला, इस कला के कलावंतों के बीच में दिल से बैठ करके आती है। इस जगत में उन अनुभवी रसिक महापुरुषों के चरणों में बैठे बिना कोई इस भक्ति को, इस ज्ञान को, इस युक्ति को नहीं पा सकता। बंधुओं, जो लोग ऐसा ज्ञान देने में, ऐसा प्रेम का गुर सिखाने में सक्षम हैं, उनके विषय में कुछ पंक्तियों में मैंने कहा, इनके कदमों की धूल नजरों में
लाखों सूरज का काम करती है। इनके कदमों की धूल नज़रों में लाखों सूरज का काम करती है और इनकी भौहों के एक इशारे से, इनकी भौहों के एक इशारे से ज्योत झरने से मौत मरती है। और अपनी कुर्बानियाँ हों या दुआएं देवों की, इनसे किस्मत कहाँ बदलती है। अपनी कुर्बानियाँ हों या दुआएं देवों की, इनसे किस्मत कहाँ बदलती है। और इनके कदमों की त्रिवेणी में नहा लो यारो, इनके कदमों की त्रिवेणी में नहा लो यारो। यहीं पर मोक्ष को भी अपनी मोक्ष मिलती है। तो ऐसे संतों महापुरुषों के चरणों में बैठ कर के भक्ति और ज्ञान की वह रीति सीख लें, और वह रीति है प्रेम की रीति, ज्ञान की रीति। कोई भी इस युक्ति के अतिरिक्त इस कार्य को कर नहीं सकता। एक संत ने ये बात कही, जो तू चाहे कि हो घनश्याम की तुझ पर नजर पहले, तो उनके आशिकों की खाके पामे कर गुजर पहले। यदि तू ये चाहता है कि सदा सदा के लिए वह अखंड अनंत आनंद स्वरूप परमात्मा तुझे प्राप्त हो जाए, उसका प्रेम तुझे प्राप्त हो जाए, तो उनके प्यारे संतों के चरणों की धूल सिर पर चढ़ा, उसमें स्नान कर और अपने जीवन को धन्य कर, सदा सदा के लिए दुख से अपने जीवन को मुक्त कर ले। प्यारे बंधुओं, जब हम संतों में बैठकर हृदय से सत्संग करते हैं और उस सत्संग को अपने जीवन में चरितार्थ करते हैं, तो जीवन में वैराग्य होता है, और वैराग्य से विवेक की जागृति होती है। और इस विवेक के द्वारा हमारे जीवन के सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। होई विवेक मोह भ्रम भागा, तब रघुनाथ चरण अनुरागा। और जब प्रभु के चरणों में अनुराग उत्पन्न हो जाता है, तो ये दुख भी सुख लगने लगते हैं। हर चीज उससे जुड़ जाती है और उसका दिया हुआ दुख भी सुख जैसा लगने लगता है। इसी तरंग में आकर कुछ पंक्तियां मैंने लिखी, आपको निवेदित कर रहा हूँ। जब से दीवाना निगाहों में तेरी आया है, अदा से देख कर तूने जो मुस्कराया है, तब से पागल हुआ हूँ तिरछी अदाओं वाले, इन अदाओं का कुछ कुछ राज समझ आया है। तुम्हारी एक चितवन ने न जाने क्या किया मोहन, तुम्हारी एक चितवन ने न जाने क्या किया मोहन। महकने क्यों लगे कांटे, महकने क्यों लगे कांटे, धूल लगने लगी चंदन। तुम्हारे गम भी क्यों इतने हंसी लगने लगे प्यारे, तुम्हारे गम भी क्यों इतने हंसी लगने लगे प्यारे। जिधर देखूं तुम ही तुम हो, तुम ही में खो गया त्रिभुवन। जब ये आँख, जब ये नज़र, जब ये दृष्टि प्राप्त हो जाती है, तो प्रेम का अभ्यास करते करते, प्रेम की गहराइयों में डूबते डूबते जीव धन्य हो जाता है, और जो ईश्वर का मंगलमय विधान उसे प्राप्त होता है, सारे जगत में केवल और केवल
उसी की छवि दिखाई देती है। संतों ने बहुत प्यारी बात कही, उमा जे राम चरण रत विगत काम मद क्रोध, और निज प्रभु में देखें जगत कहीं सन करें विरोध। किससे विरोध करें? संपूर्ण जगत के अणु अणु में उसी अपने प्यारे का दर्शन करते हैं। और ये दृष्टि जब प्राप्त हो जाती है तो अपने जीवन से दुख और विपत्ति सदा सदा के लिए बाहर हो जाती हैं और जीव अपने जीवन के परम लक्ष्य और परम उद्देश्य को प्राप्त हो जाता है। जिधर देखता है उधर ही सर्वत्र वह परम आनंदमय प्रभु का दर्शन पाता है और कह उठता है, सर्वम खलविदम ब्रह्म नेह नानास्ति किंचन। ऐसी दृष्टि सबको प्राप्त हो, जीवन से सबके दुख समाप्त हो। इसी शुभ कामना के साथ सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग भवेत्।